नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सप्ताह की राशिफल 8 तारीख से 14 तारीख के अंदर में क्या घटित होने वाले हैं, सप्ताह भर का रिजल्ट जो चंद्रमा पे आधारित है, यह आपका दैनिक राशिफल की भांति ही काम करता है। उसके बारे में तुला से मीन तक का हाल बताने जा रहा हूं। जो तुला राशि लग्न है उनके लिए 7वें घर से चंद्रदेव का विचरण होना 8 तारीख को यह बहुत स्पेशल हो जाता है। 8 तारीख को आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता, किसी तरह के कर्म संबंधित कार्यों में सफलता, बिजनेस नया शुरू होने का योग, बिजनेस आपके लिए लाभदायक, बिजनेस संबंधित कोई न्यूज अच्छे मिलेंगे, पार्टनरशिप संबंधित कोई अच्छे समाचार का योग दिखता है। इस दिन बिजनेस और दाम्पत्य जीवन संबंधित कार्यों को संपन्न करते हैं और विवाह संबंधित कोई अच्छे खबर भी मिल सकते हैं। लेकिन 9 और 10 तारीख को यही चंद्रदेव अष्टम स्थान में गए हैं, ग्रहण के साथ है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के साथ पीड़ित है। यह 2 दिनों की अवधि आपके पूरे सप्ताह को खराब करने वाला बन जाता है। आपके काफी टेंशन तनाव बनेगा, अनायास तनाव जन्म ले सकते हैं। अचानक किसी ऐसे घटना का जन्म होता है जो आपको टेंशन देने लगता है, डिप्रेशन में ले जाता है, आपके बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं। अचानक लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है। यह 2 दिन शुभ नहीं है। विभिन्न तरह के कष्ट, परेशानी, खर्चे, रिश्ते नातों में झगड़े, पिता की तरफ से परेशानी, कर्म संबंधित परेशानी, विभिन्न तरह के परेशानियों को जन्म देते हैं। धन की हानि, इसलिए इन दो दिनों को सावधानी से पार करें। लेकिन 11, 12, 13 तारीख मिथुन में जैसे चंद्रदेव जाएंगे भाग्य स्थान में, तुला वालों के लिए भाग्य को खोलने वाला हो जाएगा। अब तो फिर आपके खराब दिन समाप्त हो गए। आप इन 3 दिनों में महसूस करेंगे जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफल होते हैं। यह जादू इन 3 दिनों के अंदर में पिता भी आपके लिए सहयोगी है। बाहर जाने की लंबी यात्रा या विदेश जाने के योग इसी दिन संपन्न होंगे। यदि जाने का योग बना हुआ है पूर्व से, तब अचानक भी बन सकते हैं। और इसी दिन आपको स्वास्थ्य लाभ महसूस करेंगे। पैतृक संबंधित कोई विवाद है तो इसी दिन निपटकर आपको आपका अधिकार की प्राप्ति होगी। वसीयत संबंधित कार्य इसी दिन संपन्न होते हुए दिखते हैं। भाग्य आपके साथ है। यह 3 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाला बन जाता है। और जब हम 14 तारीख को कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि यह कर्म रोजगार के क्षेत्र में तनाव को उत्पन्न करता है, घरेलू टेंशन उत्पन्न करने वाला बन जाता है। खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में आपको कलह झगड़े दिखने लगते हैं और साथ साथ में धन संबंधित कोई समस्याएं आपको परेशान करता है, धन फंसने के योग बनते हैं। ऐसे तुला राशि लग्न वालों का हाल। वृश्चिक वालों के लिए, जो वृश्चिक राशि लग्न है, उनके लिए यह सप्ताह सही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जो भी विचरण हो रहा है, गोचर हो रहा है, वह अच्छी स्थिति में स्टार्ट भी नहीं हो रहे, अंत भी नहीं हो रहे। स्टार्ट भी अशुभता के साथ, अंत भी अशुभता के साथ, बाकी इस बीच की अवधि तो पूरे खराब। क्या है? 6ठे घर रोग ऋण से शुरू होता है, भाग्य की हानि, पिता की तरफ से परेशानी, बाहर जाने की कैंसिल और शत्रुता को जन्म देता है, रोग ऋण को जन्म देता है। 8 तारीख को 9, 10 तारीख को 7वें घर में है तो केंद्र में, लेकिन ग्रहण के साथ होने के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी, उतार चढ़ाव, बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, आपके बनते बनते कार्य रुक जाएंगे। बिजनेस या पार्टनर संबंधित कोई कार्य आपको तनाव और टेंशन उत्पन्न करेंगे। कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखते हैं। यह ग्रहण का प्रभाव है। 7वें घर में अगर शुभता कहीं छुपी है तो शुभता है कि धर्म कर्मादि योग का निर्माण हो रहा है। तो कम से कम इस अवधि में अशुभता के साथ साथ शुभता में एक बात है, कर्म संबंधित कोई न कोई अच्छे संकेत मिलेंगे। प्रमोशन हो जाए या जॉब की प्राप्ति हो, बिजनेस संबंधित कोई नए अवसर की प्राप्ति होगी, नए पार्टनर जन्म लेंगे। और दाम्पत्य जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है वह खतरनाक नहीं है, टूटने वाली स्थिति को जन्म नहीं देता। और विवाह संबंधित कोई बात पूर्व से चलती आ रही थी तो इसी दिन वह न्यूज़ मिलने वाला है, शुभ न्यूज़।
यह शुभता यहाँ है। और जब 9-10 तारीख को यह तो है, और 11, 12, 13 तारीख को जब चंद्रदेव अष्टम स्थान में जाते हैं तो वहां पर फिर परेशानियों को जन्म देते हैं, तनाव को जन्म देते हैं। बाहर जाने के योग कैंसिल हो जाते हैं, यात्राएं होंगे कष्टकारक। अचानक जीवन में, व्यवसाय में अचानक पाएंगे कि उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, रुकने की स्थिति आ गई। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता थी, पूर्व से भी नहीं थी, लेकिन आगे यह और बढ़ता चला जाएगा। विवाद, झगड़े, नए विवाह की कोई बात हो रही है तो उसका न्यूज इस अवधि में आते हैं तो निराशाजनक। यह समय ठीक नहीं है, खर्चे को बढ़ाने वाला, हानि देने वाला, धन फंसने वाला यह योग है। और 14 तारीख को जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे तो वहां भी स्थिति ठीक नहीं। पिता की तरफ से परेशानी, पिता को कष्ट, आपके भाग्य दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। यहाँ चंद्र स्वगृही है, फिर भी चंद्रमंगल योग विष योग से प्रभावित होने के कारण तनाव को जन्म देता है। लंबी जाने वाली कोई यात्रा कैंसिल कर देते हैं। छोटे भाई बहनों से विवाद, झगड़े को जन्म देता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को लेकर जन्म देता है। घर में कलह, टेंशन को जन्म देता है। जब आप धनु राशि और लग्न है तो फिर क्या हो सकता है? सप्ताह की शुरुआत है तो बहुत अच्छा, पंचम स्थान से 8 तारीख को बहुत अच्छे, लेकिन छठे घर के स्वामी है। संतान को कष्ट हो सकता है, शिक्षा में रुकावट आ सकती है, शेयर सट्टों में हानि का योग है, और साथ साथ में प्रेम प्रसंग में विवाद झगड़े के संकेत मिलते हैं। लेकिन 9-10 तारीख को छठे घर में गया हुआ चंद्रदेव बहुत सारे स्थितियों को जन्म देते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव, कैरियर, जॉब में जो है उन्हें भी परेशानी, टेंशन दिखाई देता है। लेकिन एक शुभ बात भी छुपी है। जिन्होंने कंपटीशन के माध्यम से कहीं भी जॉब के लिए परीक्षा दे चुके हैं और जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रमोशन या जॉब चाहा है, उनका यदि रिजल्ट पेंडिंग है तो इसी अवधि में 9 और 10 तारीख को आने वाला है, क्योंकि यहाँ धर्म कर्माधि योग का निर्माण कंपटीशन घर में हो रहा है। इस दिन यदि कोई परीक्षा कंपटीशन संबंधित देते हैं तो वह सफलता का सूचक है। हाँ, अलग बात है आप ऋण लेना चाहते हैं, मिलेगा। और साथ साथ में किसी तरह के परेशानी ऐसे हैं जो धन से जुड़ी है तो उसे समाप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही 11, 12, 13 तारीख को चंद्रदेव 7वें स्थान में जाएंगे तो एक बात स्पष्ट है, चंद्रदेव आपके धन को फंसाने वाले हो जाते हैं, झगड़ा कलह करने वाले हो जाते हैं, शत्रु जन्म ले सकते हैं और कहीं से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है जो कष्टकारी हो। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, टूटने और झगड़े की स्थिति को जन्म देता है। बिजनेस और पार्टनरशिप भी अशुभ है, पार्टनरशिप में भी विवाद और बिजनेस में भी भारी उतार चढ़ाव। सिर्फ और सिर्फ कहीं से एक शुभ संकेत है तो अनायास आपके खोए हुए प्रियजन आपको इस अवधि में मिलेंगे। आपके खोए हुए धन, जो फंसा हुआ धन है, इस अवधि में अचानक मिलेंगे। यही एक शुभ संकेत है। और जब 14 तारीख को कर्क राशि में जाएंगे तो यह टेंशन को जन्म देता है। अचानक आपके मन में निराशा घेरता है, डिप्रेशन को जन्म देता है। धन संबंधित समस्याओं को लेकर परेशानी, छोटे भाई बहन कष्टकारी हो सकते हैं और इस अवधि में बाहर जाने के योग कैंसिल हो सकते हैं। और संतान की तरफ से कोई अशुभ समाचार, शेयर सट्टों से हानि के योग, प्रेम प्रसंग में टूटने के योग। जब आप मकर राशि लग्न है तो चौथे घर से चंद्रमा की शुरुआत 8 तारीख को बहुत अच्छा है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, बिजनेस आपके बहुत अच्छा चलेंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशी, घर में खुशियाँ। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य था तो वो बनेंगे, बहुत सुंदर योग है। और 9-10 तारीख को यही चंद्रदेव पंचम स्थान में ग्रहण बना के बैठे हैं, शुभ और अशुभ दोनों योग बना के। इसमें अशुभता अधिक है क्योंकि यहाँ पर संतान की तरफ से परेशानी, जो संतान इस दिन जन्म ले रहे हैं कष्ट दे के आ रहे हैं, टेंशन, तनाव, शिक्षा संबंधित उतार चढ़ाव, बाधा का योग दिखता है। और इसी दिन शेयर मार्केट से हानि के प्रबल योग है और साथ साथ में प्रेम प्रसंग भी खतरे में है, टेंशन परेशानी को जन्म देता है। इस दिन आप सावधान रहें और
जैसे ही 11, 12, 13 तारीख को चंद्रदेव छठे घर में जाते हैं तो वहाँ भी स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखती है। कर्म को लेके, जॉब को लेके काफ़ी टेंशन, परेशानी, उतार चढ़ाव, बॉस का टेंशन, लायबिलिटीज बढ़ना, इन सब से आप परेशान, काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, टेंशन और तनाव को जन्म देता है। बिजनेस के क्षेत्र में भी हानि, उतार चढ़ाव को जन्म देता है। पार्टनरशिप, विवाद में, झगड़े में फंसते हुए दिखते हैं। विवाह संबंधित कोई न्यूज आता है तो वह अशुभ, यह समय शुभ नहीं है। और संतान की तरफ से अशुभ समाचार, और प्रेम प्रसंग में भी अशुभता, और शेयर मार्केट से सावधान रहें। लेकिन जैसे ही 14 तारीख को चंद्रदेव जाते हैं कर्क राशि में तो वहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों योग का निर्माण होता है। अच्छे योग में धन प्राप्ति का सबसे प्रबल से अनायास कहीं से धन प्राप्ति हो, बिजनेस अच्छे चलेंगे, पार्टनरशिप अनायास बनने के योग है। और अचानक कोई विवाह संबंधित बात चल रही है पूर्व से तो इसी समय में वो न्यूज आने वाला है, यह शुभ संकेत है। कुंभ राशि वालों के लिए 8 तारीख को जब चंद्रदेव आपके पराक्रम भाव में जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर ऋण लेने की स्थिति को जन्म देते हैं। छोटे छोटे ऋण, कर्ज लेने की स्थिति को जन्म देते हैं। छोटी यात्राएं कष्टकारी, छोटे भाई बहनों से टेंशन, परेशानी, झगड़े, विवाद, आपको संभल के रहना है इस समय। लेकिन 9 और 10 तारीख को चौथे स्थान में अच्छे और बुरे दोनों योग का निर्माण होते हैं। अच्छे योग में पराश्रय राजयोग बने हुए हैं, वह तो कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, जैसे अनायास प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को संपन्न कर देना, अचानक आपको वाहन प्राप्ति का योग होना, और शिक्षा में अच्छा करना। अचानक कोई रिजल्ट आता है तो आप बहुत अच्छा पाएंगे। इसी समय में शेयर मार्केट से लाभ का संकेत है, आगे भी शेयर मार्केट से लाभ का संकेत है, शेयर के लिए बहुत अच्छा है। दाम और प्रेम प्रसंग भी मधुरमय चल रहे हैं। इस समय में अगर परेशानी है, थोड़ा बच के रहने की स्थिति है तो एक ही बात है, चोट चपेट से बचें। एक्सीडेंट का मालिक वाहन घर पर बैठे हैं, योग बनाकर बैठे हैं, इसलिए चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन शरीर वहाँ अधिक प्रभावित नहीं है, इसलिए चोट का भय, शरीर को चोट का भय कम है, वाहन को अधिक। यहाँ का ग्रहण योग मानसिक तनाव को जन्म देता है, घरेलू टेंशन को जन्म देता है, वहाँ थोड़ा सावधान रहें बस। उसके बाद 11, 12, 13 तारीख को बहुत सुंदर योग बने हैं, एक छठा और एक भाग्य का मिलन, शुभ अशुभ दोनों मिलन, लेकिन यहाँ शुभता अधिक है। चंद्रदेव रिजल्ट देना है गोचर का तो वह तो आपके भाग्य का रिजल्ट देंगे, और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने का रिजल्ट देंगे, घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला रिजल्ट देंगे, और साथ साथ में भाग्योदय कारक है तो भाग्य से जुड़े हुए कार्यों को संपन्न करेंगे जो आपके कर्म और रोजगार को अच्छे स्थिति में ले जाते हैं। इसी अवधि में पिता से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, बाहर जाने का योग इसी अवधि में आपके संपन्न होते हैं 11, 12, 13। और कर्क राशि में जैसे ही 14 तारीख को चंद्रदेव जाएंगे तो एक बात स्पष्ट है, यहाँ झगड़े विवाद को जन्म देता है। कर्म संबंधी जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ सतर्क रहें, वहाँ झगड़ा हो सकता है। कार्यस्थल में झगड़े विवाद को जन्म देता है। आपको अपने बिजनेस कार्य के लिए धन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, और बॉस से आपको टेंशन और परेशानी बना रहेगा। कार्य के क्षेत्र में जो जॉब में है उनके कार्य क्षमता बढ़ने के कारण टेंशन को जन्म देता है। कोई भी तरह का प्रमोशन का योग था तो इस दिन रिजल्ट आते हैं तो नेगेटिव आते हैं, यह थोड़ा कष्ट और टेंशन, डिप्रेशन को जन्म देता है। मीन राशि लग्न वालों के लिए इस सप्ताह का शुरुआत धन भाव से हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में है, धन तो देना ही पड़ेगा। चंद्रदेव इसी दिन धन देंगे आपको। कैसे देंगे? क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी है, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से धन प्राप्ति का योग 8 तारीख स्पेशल है। 7 तारीख तो बीत चुका, 8 तारीख स्पेशल है। 7 और 8 तारीख को जो बना है यह योग बहुत स्पेशल है धन के लिए। मीन वालों के लिए धन आना ही चाहिए इस दिन, क्योंकि धन योग प्रबल है। आपके रिश्ते नातों से अच्छे संबंध रहेंगे, संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी, न्यूज, प्रेम प्रसंग मधुरमय, शिक्षा में अच्छा करेंगे। और 9 तारीख, 10 तारीख को
पराक्रम भाव में आपके ग्रहण में फंसे हैं चंद्रदेव क्या देने जा रहे हैं। यहाँ अपनी सूझबूझ से, अपने पराक्रम से यदि आप कार्य करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुरमय, प्रेम प्रसंग आपके विवाह में बदलने का यही तिथि बनता है। इस दिन बात करें और इसी दिन बिजनेस को भी अपने पराक्रम से आगे बढ़ाने का योग है। और आप जो भी निर्णय ले सेल्फ ले, शेयर मार्केट से धन कमाना है सेल्फ निर्णय ले। और इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छठे घर का मालिक सूर्यदेव भी है, कहीं न कहीं तो झगड़े और विवाद को भी जन्म देते हैं। जो छोटा भाई बहन है, आपके मित्र है, आपके पड़ोसी है, उनसे झगड़े विवाद को जन्म देता है, वहाँ सतर्क रहें। और 11, 12, 13 तारीख को एक स्पेशल योग बना है जो चतुर्थ भाव में अष्टमेश और तृतीयेश के साथ चंद्रमा शुभ ग्रह का होना क्या संकेत देता है। एक बात तो है, किसी भी तरह की यात्रा संबंधित बात अपने आप इस अवधि में बनेंगे और पैतृक संपत्ति संबंधित बात अनायास खड़े हो सकते हैं या पूर्व से चल रहे थे इसी समय निर्णय होंगे जो आपके फेवर में जाएगा। एक बात, अष्टमेश होने के कारण गुण विद्या अचानक धन की प्राप्ति का भी योग बनाता है और यही अष्टमेश शेयर मार्केट से अचानक धन देने की क्षमता को भी जन्म देता है। क्योंकि पंचमेश चंद्रदेव अष्टमेश के साथ युति कर लिए हैं तो गुण विद्या तंत्र मंत्र की तरफ से कुछ उपलब्धि भी बताता है। और छोटे भाई बहन से आपको झगड़े विवाद को भी दिखाता है, यहाँ थोड़ा सतर्क होकर रहना है। जब चंद्रदेव 14 तारीख को जाएंगे कर्क राशि में तो यहाँ सतर्क रहना है। स्वगृह चंद्रदेव आपके काम में आएंगे, यहाँ धन संबंधित टेंशन को जन्म देता है। बाहर जाने वाले योग अचानक कैंसिल होते हुए दिखते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, संतान की तरफ से परेशानी टेंशन को दिखाता है। शेयर बाजार में इस दिन सतर्क रहे और प्रेम प्रसंग को इस दिन सतर्क रहे, झगड़े विवाद के योग बन सकते हैं। सावधानी पूर्वक चले, लेकिन अच्छाई भी है। भाग्येश के साथ मंगलदेव चंद्र का युति, एक बात तो है, पिता की तरफ से सुख सहयोग और भाग्य आपके साथ है। कर्म संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो वह आपको सफलता देंगे, बिजनेस में सफलता देंगे, यहाँ भाग्य आपका आपके साथ है। तो इस तरह हम देखते हैं साप्ताहिक राशिफल में प्रतिदिन का क्या रिजल्ट मिलता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।